दोस्तों नमस्कार, मैं हूं हरकेश कुमार और आप देख रहे हैं हिंदी MBH। दोस्तों आज आपके समक्ष में एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर उपस्थित हुआ हूं और उस टॉपिक का नाम है दोस्तों हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा दोस्तों ये UGC नेट में अवश्य ही इससे प्रश्न उठाए जाते हैं। दोस्तों ये हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा से संबंधित मैं 2 वीडियो आप तक प्रेषित कर चुका हूं। दोस्तों आपके लिए वो दोनों भाग भी बहुत ही आवश्यक हैं। दोस्तों अगर आप चाहें तो उसे देख सकते हैं और लाभान्वित भी हो सकते हैं। तो दोस्तों चलते हैं सीधा अपने टॉपिक पर। आज का टॉपिक दोस्तों आप देख रहे हैं हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा है। तो दोस्तों ये भाग 3 चल रहा है। आज हम सबसे पहला प्रश्न देखेंगे कि गणपत चंद्र गुप्त जी ने दोस्तों गणपत चंद्र गुप्त जी ने हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास लिखा। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास कब लिखा दोस्तों? ये 2 भागों में विभाजित है और ये दोनों भाग 1965 ईस्वी में प्रकाशित हुए थे। दोस्तों अगला नंबर, राम खिलावन पांडे जी ने एक ऐसा इतिहास ग्रंथ लिखा, हिंदी साहित्य का नया इतिहास। याद रखिएगा, राम खिलावन हिंदी साहित्य का नया इतिहास 1969 ईस्वी में। कब दोस्तों? 1969 ईस्वी में। याद रखिएगा 1969 ईस्वी में राम खिलावन पांडे जी ने हिंदी साहित्य का नया इतिहास लिखा था। दोस्तों ये क्रम मिलाने के लिए आते हैं, आप जानते ही होंगे जो इतिहास ग्रंथ ज़्यादा प्रचलित हैं, ज़्यादा प्रसिद्ध हैं दोस्तों, उनको मिलान के लिए देता है। और जो ज़्यादा प्रसिद्ध नहीं है, जो नए हैं थोड़ा सा या ज़्यादा फेमस नहीं है, तो उनको दोस्तों ये UGC नेट सीधा पूछ लेता है डायरेक्ट। जैसे मान लीजिए उसने पूछ लिया स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर किसका इतिहास ग्रंथ है। तो दोस्तों अगली बात करें दोस्तों नंबर 3 की, तो डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी एक ऐसा इतिहास ग्रंथ लिखा जिसका नाम है हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। याद रखिएगा संवेदना रामस्वरूप चतुर्वेदी जी, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास 1986 ईस्वी। कब दोस्तों? 1986 ईस्वी में। और आपको बताते चलें दोस्तों ये हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास 1986 ईस्वी में जो ग्रंथ प्रकाशित हुआ उसे व्यास सम्मान मिला है। और कब मिला दोस्तों? 1996 ईस्वी में व्यास सम्मान से सम्मानित रचना है, इस वजह से ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दोस्तों अगले इतिहासकार की बात करें तो बच्चन सिंह आते हैं। बच्चन सिंह लिखते हैं हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। ये तो बड़ा ही प्रसिद्ध है दोस्तों, इसी वजह से ये मिलान के लिए इसको जरूर देता है। ये 1996 ईस्वी का है। कब का है दोस्तों? बच्चन सिंह का हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। कौन इतिहास? दूसरा इतिहास 1996 ईस्वी। दोस्तों अगले इतिहास ग्रंथ की यदि हम बात करें तो डॉक्टर नामवर सिंह ने लिखा आधुनिक हिंदी साहित्य की प्रवृत्तियाँ। आधुनिक हिंदी साहित्य की प्रवृत्तियाँ, याद रखिएगा आधुनिक हिंदी साहित्य की प्रवृत्तियाँ 1954 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। कब दोस्तों? 1954 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। डॉक्टर नामवर सिंह का बड़े ही प्रसिद्ध व्यक्ति रहे हैं दोस्तों, बहुत बड़े आलोचक डॉक्टर नामवर सिंह। आधुनिक हिंदी साहित्य की प्रवृत्तियाँ 1954 ईस्वी। दोस्तों नंद दुलारे वाजपेयी अगला नाम आता है। नंद दुलारे वाजपेयी जी ने लिखा हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी 1942 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। दोस्तों ये बड़ा ही महत्वपूर्ण ग्रंथ रहा है। आगे हम बात करें दोस्तों नंद दुलारे वाजपेयी जी का ही एक और ऐतिहासिक ग्रंथ है जिसका नाम है आधुनिक साहित्य। कौन दोस्तों? आधुनिक साहित्य। ये आधुनिक साहित्य 1950 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। कब दोस्तों? 1950 ईस्वी में। अब देखते हैं दोस्तों अगला क्रम है राहुल सांकृत्यायन का अथातो घुमक्कड़, आपने सुना होगा। राहुल सांकृत्यायन जी बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ इनका भी है, हिंदी काव्यधारा 1944 ईस्वी। हिंदी काव्यधारा 1944 ईस्वी, राहुल सांकृत्यायन। कौन दोस्तों? राहुल सांकृत्यायन। अब बात करें दोस्तों एडविन ग्रीव्स का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ आता है स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर। स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर ये 1917 ईस्वी का। याद रखिएगा कौन कब का है दोस्तों, ये याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। इसमें ये ज़्यादा ध्यान देने वाली बात नहीं है कि ये इनका ग्रंथ है कि नहीं है, बात ये है कि ये ऐतिहासिक ग्रंथ कब प्रकाशित हुआ, क्योंकि वो
सीरियल मिलाने के लिए देता है कि कौन कब प्रकाशित हुआ, क्रम से लगाइए, कौन पहले कौन बाद में। तो एडविन ग्रीव्स जी का आई स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर 1917 ईस्वी। दोस्तों अगला इतिहास, डॉक्टर नलिन बिलोचन शर्मा। डॉक्टर नलिन बिलोचन शर्मा, डॉक्टर नलिन बिलोचन शर्मा जी ने लिखा साहित्य का इतिहास दर्शन। साहित्य का इतिहास दर्शन, नलिन बिलोचन शर्मा। ये कब लिखा दोस्तों? 1960 ईस्वी में लिखा गया। कब? 1960 ईस्वी में। अब बात करें दोस्तों, ये तो हो गया साहित्य का इतिहास दर्शन डॉक्टर नलिन बिलोचन शर्मा जी का। अब बात करें डॉक्टर टीकम सिंह तोमर। डॉक्टर टीकम सिंह तोमर ये लिखते हैं हिंदी वीर काव्य। कौन दोस्तों? हिंदी वीर काव्य 1945 ईस्वी। 1945 ईस्वी में लिखा गया डॉक्टर टीकम सिंह तोमर का हिंदी वीर काव्य। तो दोस्तों ये टीकम सिंह तोमर से आप हिंदी वीर काव्य को मैच कर सकते हैं, तोमर वीर। अब आगे अगर बात करें हम रमाशंकर शुक्ल रसाल की, रमाशंकर शुक्ल रसाल जी ये लिखते हैं हिंदी साहित्य का इतिहास। रमाशंकर शुक्ल रसाल का हिंदी साहित्य का इतिहास 1931 ईस्वी। 1931 ईस्वी। और दोस्तों अगले इतिहास ग्रंथ की बात करें तो पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी का है। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी का एक ऐतिहासिक ग्रंथ है हिंदी साहित्य विमर्श। हिंदी साहित्य विमर्श 1923 ईस्वी। 1923 ईस्वी में लिखा गया हिंदी साहित्य विमर्श पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी का 1923। अब बात करें दोस्तों राम नरेश त्रिपाठी की। राम नरेश त्रिपाठी कविता कौमुदी लिखते हैं, ऐतिहासिक ग्रंथ कविता कौमुदी 1917 ईस्वी। कब दोस्तों? 1917 ईस्वी। अब दोस्तों बात करें महेश दत्त शुक्ल। महेश दत्त शुक्ल, तो महेश दत्त शुक्ल जी ने लिखा भाषा काव्य संग्रह 1873। भाषा काव्य संग्रह 1873 ईस्वी। ये बहुत पहले का है दोस्तों, 1873 ईस्वी महेश दत्त शुक्ल जी का है। 1873 भाषा काव्य संग्रह। अब बात करें दोस्तों डॉक्टर इंद्रनाथ मदान की। डॉक्टर इंद्रनाथ मदान, तो डॉक्टर इंद्रनाथ मदान जी लिखते हैं मॉडर्न हिंदी लिटरेचर। मॉडर्न, मदान से मॉडर्न जोड़ लीजिए। इंद्रनाथ मदान मॉडर्न हिंदी लिटरेचर 1939 ईस्वी। 1939 ईस्वी। तो दोस्तों ये 1939 ईस्वी की रचना बहुत महत्वपूर्ण रचना रही है इंद्रनाथ मदान जी की। अब बात करें दोस्तों 16 नंबर की, ब्रजरत्न दास। दोस्तों इसके पहले जो हमारा भाग 2 है उसको बताते चलें। वो ऐसे ही लगभग 20 ऐतिहासिक ग्रंथ दिए गए हैं, बड़े ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। लगभग 10 या 11 वर्ष में जो प्रश्न पत्र में जो पेपर में ये प्रश्न आते हैं दोस्तों उन्हीं को इंक्लूड किया गया है, या फिर जो संभावित हैं कि इनको छोड़ेगा तो इनको वो जरूर ले लेगा यूजीसी नेट। तो दोस्तों इस प्रकार से महत्वपूर्ण प्रश्नों को यहाँ पर दिखाया गया है। और मेरा जहाँ तक विश्वास है कि अभी लगभग 7-8 सालों का मैंने पेपर सॉल्व किया था, तो इसी में से लगभग 40 या 45 जो काव्य जो इतिहास ग्रंथ रहे हैं उन्हीं में से दोस्तों ये पूछता है, बाहर से नहीं पूछता है। इसी वजह से ये टॉपिक बड़ा ही महत्वपूर्ण चल रहा है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। आई स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर 1917। आई स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर 1917। इसी प्रकार से आपको एक एक याद होना चाहिए। आई स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर कब की रचना है? एडविन ग्रीव्स की तो है ही है। आप इनको याद करोगे तो आप ही अपने आप ही याद हो जाएंगे। अब दोस्तों बात करें हम ब्रजरत्न दास की। 16 नंबर ब्रजरत्न दास। ब्रजरत्न दास लिखते हैं खड़ी बोली हिंदी साहित्य का इतिहास। खड़ी बोली हिंदी साहित्य का इतिहास। खड़ी बोली हिंदी साहित्य का इतिहास ब्रजरत्न दास। ये कब लिखा गया दोस्तों? 1941 ईस्वी। 1941 ईस्वी में खड़ी बोली हिंदी साहित्य का इतिहास ब्रजरत्न दास। अब दोस्तों बात करें लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय की। लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय लिखते हैं दोस्तों आधुनिक हिंदी साहित्य। आधुनिक हिंदी साहित्य। आधुनिक हिंदी साहित्य लिखते हैं 1941 ईस्वी में ये प्रकाशित होती है लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय का आधुनिक हिंदी साहित्य 1941 ईस्वी। अब बात करें दोस्तों डॉक्टर बच्चन सिंह की। डॉक्टर बच्चन सिंह क्या लिखते हैं?
हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास 1996 ईस्वी। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, एक याद रखिएगा, ये कई बार प्रश्न आ चुका है, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। और दोस्तों एक आधा इतिहास, ये आधा इतिहास सुमन राजे जी का, सुमन राजे जी का हिंदी साहित्य का आधा इतिहास, ये दोस्तों कई मर्तबा प्रश्न पत्र में आ चुका है। सुमन राजे का हिंदी साहित्य का आधा इतिहास जो 2003 में लिखा गया, और बच्चन सिंह का हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास 1996 ईस्वी में। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास 1996 ईस्वी में। दो बार दोस्तों इसको रखा गया है क्योंकि इसका महत्व बहुत ज़्यादा है, इस वजह से बच्चन सिंह हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास 1996 ईस्वी, और आधा इतिहास सुमन राजे का हिंदी साहित्य का आधा इतिहास 2003 में, 2003 में दोस्तों, यानी कि एकदम नया नया है। अब दोस्तों बात करें हम नीरजा माधव की। नीरजा माधव ये लिखते हैं हिंदी साहित्य का ओझल नारी इतिहास। नीरजा माधव लिखते हैं हिंदी साहित्य का ओझल नारी इतिहास, ये नारी विमर्श पर लिखा गया बहुत बड़ा ग्रंथ है दोस्तों। ओझल नारी इतिहास किसका? हिंदी साहित्य का ओझल नारी इतिहास दोस्तों, ये लिखा गया 2013 ईस्वी में। कब लिखा गया दोस्तों? 2013 ईस्वी में। दोस्तों ये रहा हमारा आज का संक्षिप्त प्रयास। दोस्तों ये वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अधिक से अधिक शेयर करें। दोस्तों इसी प्रकार की नई नई वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और बगल में बेल आइकन प्रेस जरूर करें, जिससे समय समय पर आपको नोटिफिकेशन हमारे वीडियो की मिलती रहे। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।